सेमेस्टर के विद्यार्थियों को एमजेसी और एमआईसी और सेमेस्टर में पढ़ना है। कविता का शीर्षक है मरेगा, वह जन मारे नहीं मरेगा। कविता में जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्ति की दृढ़ता और आत्मविश्वास दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि वो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, जन मारे नहीं मरेगा। जो जीवन इस कविता में कवि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्ति की दृढ़ता और आत्मविश्वास को दर्शाया। कविता है वह जन मारे नहीं मरेगा। जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है। जिसने सोने का खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, जन मारे नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, औलादी पंजे फैलाए नाग बना है, औलादी पंजे फैलाए नाग बना है। जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है। जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन के धूल चाट कर जो बड़ा हुआ है व्यक्ति, जो जीवन के धूल चाट कर बड़ा हुआ है, कवि कहते हैं कि धूल चाट कर जो बड़ा हुआ है व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों से डरता नहीं है। वह अपने जीवन में अवश्य ही सफल होता है। वो जीवन के धूल चाट बड़ा हुआ है, धूल चाटने वाले व्यक्ति जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका धैर्य पूर्वक सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जीवन संघर्ष है, अनेकों समस्याएं आती हैं, इसलिए साहसी पुरुष को इन कठिनाइयों से डटकर सामना करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसने कठिन से कठिन परिश्रम करके अपनी फौलादी बाहों से जीवन की दशा और दिशा ही बदल दी, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, यानी जीवन के कठिनाइयों और संघर्षों से लड़कर वो धैर्य से सामना कर रहा है संघर्षों का। जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, अर्थात जिसने कठिन से कठिन परिश्रम करके अपनी फौलादी बाहों से जीवन की दशा एवं दिशा ही बदल दी। जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा। कवि कहना चाहते हैं कि समाज में अपने व्यक्तित्व निखारा मनुष्य मारने पर भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए नई ऊंचाइयां तक पहुंचने के लिए आवश्यक साहस स्थित है। संघर्ष से ही हम वह मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमारी नियति ने, अर्थात नियति का अर्थ होता है भाग्य, हमारी नियति ने हमारे लिए तय किया है। संघर्ष में व्यक्ति के प्रकृति के साथ, रवि स्वयं के साथ और परिस्थिति के साथ जुड़ना पड़ता है। सफलता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। चुनौतियां केवल बुलंदियों को छूने की नहीं होती, बल्कि वहां टिके रहने की भी होती है। रोम के महान दार्शनिक सैनिक कहते हैं कि कठिन रास्ते भी हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। हर रात के बाद सवेरा आता ही है, और यह भी सत्य है कि रात जितनी काली और भयावह होती है, सुबह उतनी ही प्रकाशमान और सुहावनी होगी। संघर्ष जीवन की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अधिक परिश्रम करने एवं अपनी सत्ता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। यह संघर्ष हमारा शारीरिक और मानसिक स्तर की उन्नति करता है, क्योंकि जिसके जीवन में संघर्ष है वही लोग इतिहास